राजा जय सिंह जी 4 पंडितों के साथ देवनारायण के लिए लग्न नारियल सोने का भिजवाते हैं। चारों पंडित जी नारियल लेकर छोछू भाट के पास आते हैं। छोछू भाट उन चारों पंडितों को माता साड़ू के पास लेकर जाता है और ब्राह्मण माता साड़ू को नारियल स्वीकार करने को कहते हैं। देवनारायण उस वक्त सोए हुए होते हैं। साड़ू माता उन्हें उठाकर कहती है कि धार के राजा के यहाँ से 4 ब्राह्मण आपके लिए राजकुमारी पीपल दे का लगन लेकर आए हैं। देवनारायण कहते हैं, माता जी पहले कन्या को देख आओ, कैसी है? बिना देखे मेरा ब्याह करवा रही हो। माता साड़ू छोछू भाट को लड़की देखने भेजती है। भाट जी पीपल दे को देख कर आते हैं। माता जी को बताते हैं कि राजकुमारी जी तो बहुत सुंदर है, पूरी तरह से नारायण के लायक है। धार के राजा जी के यहाँ शहनाइयाँ बजने लग जाती है, नगाधे बजते और पीपल दे और नारायण के डोलडा बांधते हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं। देवनारायण और पीपलदे की शादी हो जाती है, मगर नारायण 3 फेरे ही खाते हैं, बाकी के आधे फेरे मंगरोप में आकर खाते हैं। पीपलदे को साथ लेकर देवनारायण धार नगरी से अपने डेरे हटाकर रवाना होते हैं। धार से चलने के बाद आगे आकर वे लोग सोनियाना के जंगल में आकर विश्राम करते हैं। भगवान देवनारायण तो 5 पहर की नींद में सो जाते हैं। सोनियाना के जंगल में शिव पार्वती बैठे होते हैं। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, भगवान ये कौन है? शिव जी बताते हैं, ये विष्णु अवतार देवनारायण है। तो पार्वती कहती है कि अगर ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। देवनारायण के काफिले को देखकर पार्वती जी अपनी माया से एक राक्षस सोखिया पीर बनाती है और उसे कहती है कि आसपास के 12 कोस का सारा पानी सोख लो। सोखिया पीर आसपास का सारा पानी पीकर एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। अब गायों को और काफिले के सारे इंसानों को पानी की प्यास लगती है। सभी लोग पानी के लिए तड़पने लगते हैं। गाय चिल्लाने लगती हैं, तो नापा ग्वाल और अन्य ग्वाले आसपास पानी का पता करते हैं। उन्हें 12-12 कोस दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिलता है। परेशान होकर नापा जी भगवान देवनारायण को जाकर उठाते हैं। कहते हैं, नींद से जागो भगवान, पानी के बिना गाय और सब इंसान मरे जा रहे हैं। देवनारायण गायों के प्यासी मरने की बात सुन नींद से जागते हैं और भैरू जी को आदेश देते हैं कि भैरू आसपास के जंगल में कौन सा पेड़ सबसे हरा है। भैरू जी पता लगाकर बताते हैं। भगवान देवदा नाम की जगह में एक पेड़ है जिस पर बगुले बैठे हुए हैं और वो हरा भरा है। देवनारायण उस पेड़ के नीचे आकर अपने भाले से पाताल में मारते हैं। देवनारायण का भाला वहां छुपे हुए सोखिया पीर को जाकर लगता है। पहले तो खून बाहर आता है, फिर पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। नापा ग्वाल पहले गायों को पानी पिलाते हैं और बाद में काफिले के सभी लोग अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। देवधा से देवनारायण का काफिला आगे चलता है। रास्ते में उन्हें बनास नदी के किनारे नागा साधुओं की फौज मिलती है, जो आने जाने वाले लोगों से दान मांगते हैं। आगे आगे ग्वाले और गाय चल रही हैं और गाड़ियों में काफिले के लोग साड़ू माता, हीरादासी, देवनारायण और भैरू काफिले के सबसे पीछे चल रहे हैं। नागा साधु कहते हैं, यहाँ दान चुकाए बिना नदी के उस पार कोई नहीं जा सकता, और सभी नागा साधु अपने अपने चिमटे लेकर रास्ता रोक लेते हैं। देवनारायण के काफिले के ग्वालों और साधुओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इन साधुओं की जमात में भांगी जी भी साधु वेश में होते हैं। हीरा उन्हें पहचान जाती है और माता साड़ू से कहती है, माता जी एक साधु की शक्ल आपकी देवरानी नेतू जी से मिलती है और डील डोल नियाजी जैसा लगता है। साड़ू माता ये बात सुनकर साधुओं के गुरु बाबा रूपनाथ से मिलती है और बाबा जी से बनास नदी के किनारे हो रहे युद्ध को रुकवाने की विनती करती है। बाबा रूपनाथ उनके पूछने पर बताते हैं कि भांगी जी नियाजी और नेतू जी का ही बेटा है। यह सुनकर साड़ू माता भांगी जी को उनसे मांग लेती है। बाबा रूपनाथ साड़ू माता को भांगी जी को ले जाने की इजाजत दे देते हैं। साड़ू माता भांगी जी को बुलाकर उन्हें समझाती है कि मैं आपकी बड़ी माता जी हूँ। तब तक नारायण वहाँ आ जाते हैं और सारी बात सुन भांगी जी की हजामत बनवाते हैं, गंगा जल से स्नान करवाते हैं, अपने वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। बाबा रूपनाथ भांगी जी को साड़ू माता के साथ जाने की आज्ञा देते हैं।
वहां से भांगी जी को साथ लेकर नारायण का काफिला मंगरोप में आकर रुकता है, जहां साड़ू माता और हीरा दासी ने 11 वर्ष पहले बिलोना बिलोया था और बची हुई छाछ नीचे गिरा दी थी। माता साड़ू नारायण से कहती है कि नारायण अब अपनी धरती आने वाली है, उससे पहले आप पीपल दे के साथ फेरे पूरे करो, नहीं तो कलयुग में 3 फेरे लेने की प्रथा हो जाएगी। वहां देव नारायण पीपल दे के साथ बाकी के फेरे लेकर उसे अपने बाएं अंग लेते हैं। वहां पीपल दे के पिताजी धार के राजा भी आते हैं और पीपल दे का दहेज हथलेवा भरते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना पीपल दे की झोली में डालते हैं। कोई 1 मोहर, कोई 2 मोहरें, कोई 5 मोहरें और कोई 10 मोहरें पीपल दे की झोली में डालते हैं। वहां एक भील होता है, उसके पास उस वक्त पीपल दे को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो जंगल में से बेलपत्र पेडी एज से एक बिला तोड़कर लाता है और पीपल दे की झोली में डाल देता है। ये बिला भगवान देख लेते हैं और पीपल दे की झोली में से उठा लेते हैं। पीपल दे जी पूछती है कि भगवान आपने इन सब चीजों में से इसे ही क्यों उठाया? नारायण कहते हैं पीपल दे जी, ये बिला है, इसमें बिला बिली पल रहे हैं, आप इसे रुई में लपेटकर सावधानी से रख दे। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, वैसे ही उस बिल्ले में देव नारायण पीपल दे के बेटा बेटी बिला बिली बड़े होते हैं। मंगरोप से डेरा उठता है और काफिला आगे बढ़ता है और रास्ते में मांडल आकर रुकता है, जहाँ भगवान और छोछू भाट दोनों साथ साथ तालाब की पाल पर घूमते हैं। छोछू भाट नारायण को बताते हैं कि यह तालाब आपके दादा परदादा ने बनाया है। देव नारायण कहते हैं कि तालाब तो काफी बड़ा बनाया है और अपने नीलागर घोड़े को तालाब की पाल पर पानी पिलाने के लिए लाते हैं। नीलागर घोड़ा तालाब का पानी नहीं पीता है। देव नारायण भाट जी से पूछते हैं कि क्या बात है, इस तालाब का पानी घोड़ा नहीं पी रहा है? छोछू भाट कहता है कि इस तालाब में आपके पूर्वज मंडल जी की समाधि है और भाट जी सारी बात विस्तार से बताते हैं कि बिसल देव जी के डर से मंडल जी अपने घोड़े के साथ पानी में उतर गए। तब से इस तालाब का नांगल नहीं हुआ है। भगवान देव नारायण वहीं डेरे डालने को कहते हैं और तालाब का नांगल करवाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, हवन, यज्ञ, दान और 100 गायों का दान करते हैं। माता साड़ू और हीरा दासी तालाब पर बने मंडल जी के मंदारे पर चढ़कर अपने गांव की ओर देखती है और हीरा से कहती है कि हीरा, अपना गांव तो उजड़ा पड़ा है, वीरान हो गया है, वहां जाकर कैसे रहेंगे? वहां तो भूत प्रेतों का वास हो गया होगा। भगवान देव नारायण का काफिला मांडल से आगे बढ़ता है। रास्ते में 2 गांव पड़ते हैं, कावन्या और जीवन्या। ये दोनों गांव बगड़ावतों की दासियों के नाम पर बसे हुए थे। माता साड़ू देव नारायण से यहीं रुकने को कहती है तो देव नारायण कहते हैं, माता जी, यहाँ का तो हम पानी भी नहीं पिएगे, ये तो हमारे दासियों का गांव है। अब तो ये सवारी गोठा जाकर ही रुकेगी और वहीं अपनी नई बस्ती खेड़ा चौसला बसाएंगे। माता साड़ू कहती है, गोठा तो उजड़ गया है, वहाँ तो राण का राजा हमें आराम से नहीं रहने देगा। देव नारायण कहते हैं, ये बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देव नारायण का काफिला गोठाम में आकर रुकता है और वहीं देव नारायण अपना नया गांव खेड़ा चौसला बसाते हैं और उसकी नींव पूनम पूर्णिमा के दिन रखते हैं। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।